Good morning, students. This is Surekha Rathore from Creative International School, and today we are continuing our chapter 5 from English subject. Oh yes, she said. हमने लास्ट रीड किया था कि जो नरेटर है वो उस गर्ल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ. अगर आप बोलें तो जो छोटी बच्ची होती है, लिटिल गर्ल वो सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. हाँ, क्यों नहीं, चलिए हम थोड़ा वॉक करके आते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. और आप मुझे उन चीज़ों के बारे में बताइएगा. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. मैं कितनी खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन कंप्लीट होगा. तो द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस. उसने कहा कि चलो कम से कम ये हाफ डे जो है यानी आधा दिन जो है वो उतना बुरा नहीं होगा जितने बाकी के दिन होते हैं. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रस्ट इज ऑलमोस्ट फन. उसने कहा कि अपने पैरों को टाई करके चलना और बोलते हैं ना कि होपिंग करके चलना या बैसाखी के सहारे चलना, वो एक अलग सा फन होता है. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इन अ बिट मोर टेरेबलसम. मतलब उसने कहा कि लेग्स को टाई करके फिर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं. बट अगर हमारे हैंड्स को टाई कर दिया जाए तो मे बी इट्स अ मोर टेरेबल थिंग कि हम लोग को काम नहीं कर पाएंगे. बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प and think like that. I can't think I will mind being deaf for a day. उसने कहा, जो गर्ल है उसने उनसे बात करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे हैंड्स को टाई कर दिया जाए तो हम खाना नहीं खा सकते विदाउट एनी हेल्प. हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, तो वो चीज़ अगर हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट हैंड हम कंप्लीट कर सकें. आई डोंट थिंक आई एम माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे. मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा कि अगर मुझे एक दिन के लिए डेफ बनाया जाए, यानी मुझे बोला जाए कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, एटलीस्ट नॉट मच, लेकिन बहुत टाइम तक. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेंड बाई माई हैड एस्ड ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई एम गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. उसने कहा कि लेकिन बट ऐसा है कि जब हमें ब्लाइंड बनाया जाता है यानी हमारी आंखों को पट्टियां बांधी जाती हैं तो मेरा हेड जो है वो हमेशा ये चीज़ बोलता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए. तो वो एक हमेशा डर लगा रहता है. वरी यानी डर लगना कि भाई कुछ चोट लग गई तो कुछ हो गया तो ब्लाइंड होने में ये ज़्यादा हर्ट करता है. फिर वो गर्ल पूछती है वेयर आर वी नाउ. वो बोलती है अभी हम कहाँ हैं. नरेटर आंसर कर रहे हैं इन द प्ले ग्राउंड. अभी हम प्ले ग्राउंड में हैं. आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस मिस बीम. उन्होंने कहा कि हम मिस बीम के घर के आसपास वॉकिंग कर रहे हैं. इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल. उन्होंने कहा मिस बीम इज वॉकिंग. जो नरेटर थे